नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण विन्यास, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। बच्चों, आपने देखा और महसूस किया होगा कि जब हम सेब, रेलगाड़ी और माला बोलते हैं तब कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे सेब में स प्लस ए प्लस ब प्लस आ, तो ये बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं और ये ध्वनियाँ ही हिंदी भाषा में वर्ण कहलाती हैं। आइए अब हम इस पाठ को आरंभ करते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। बच्चों, वर्ण के बाद आती है हमारी वर्णमाला। माला का अर्थ क्या होता है? जैसे आप फूल की माला बनाते हैं, एक एक फूल को जोड़कर उसकी माला बनाई जाती है, तो उसी प्रकार वर्णों को जोड़कर वर्णमाला बनती है। तो वर्णमाला क्या होती है बच्चों? जब सभी वर्ण एक निश्चित क्रम से लिखे जाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों सम्मिलित हैं, यानी कि दोनों इसमें होते हैं। वर्ण के प्रकार। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। बच्चों, हिंदी में 11 स्वर हैं। आइए पढ़ें कौन कौन से। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। बच्चों, अंग और आह ये भी वर्ण में ही आते हैं। इनकी गिनती अब स्वरों के साथ ही की जाती है, परंतु इनका स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है। इनका प्रयोग समझे कि इन दोनों को किस प्रकार हम प्रयोग करते हैं। पहले आता है अंग। इसे अनुस्वार कहते हैं। इनका उच्चारण नाक से होता है, यानी कि जब हम इसको उच्चारण करते हैं तो हमारी ध्वनि नाक से आती है। जैसे हंस, कंस, कंगन, चिंकारा आदि। अब आता है। इसे विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इससे हा की ध्वनि निकलती है। जैसे प्रातः, अतः आदि। अब आता है बच्चों व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। इनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। सभी व्यंजनों में आ स्वर मिला होता है, यानी कि आ स्वर के बिना हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। और बच्चों, हिंदी में 35 व्यंजन होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो इस प्रकार ढ और ड के विकसित रूप हैं। इनकी गिनती अब व्यंजनों के साथ होती है। बच्चों, य, र, ल, व ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। श, श, स, ह ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? श, त्र, ज्ञ, श्र ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। क्ष कैसे बनता है? क प्लस श। देखिए बच्चों, का के नीचे हलंत है, इसका अर्थ है का ये आधा है, तो इससे शब्द बनेंगे क्षत्रिय, कक्षा, रक्षा। त्र, त
प्लस र। इसमें भी ता के नीचे हलंत है तो ता इसमें आधा होता है और ता और रा मिलकर त्र बनते हैं। शब्द बनेंगे त्रिकोण, मात्रा, छात्रा। य, ज प्लस न्य, इसमें ज आधा है और ये ज और न्य बनकर मिलते हैं ज्ञ। शब्द बनेंगे यज्ञ, ज्ञान, ज्ञात। श्र, श्र प्लस र, इसमें श आधा है और र पूरा। श और र मिलकर श्र बनते हैं। शब्द बनेंगे श्रम, आश्रम, परिश्रम आदि। बच्चों, आइए पाठ की दोहराई करते हैं। आपने पढ़ा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं पर व्यंजन नहीं। स्वरों की मात्रा होती है। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, अक्षय, त्रय, ज्ञ, श्रेय। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा पाठ वर्ण विन्यास। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस पाठ को समझिए। धन्यवाद।